धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से विजय सब्रवाल अपने त्रिशूल के साथ आपके समक्ष। पार्लियामेंट की इलेक्शन की कैंपेनिंग तकरीबन सारे हरियाणा में शुरू हो चुकी है और इसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भी पूरे यौवन पर है। दूसरी तरफ गेहूं की कटाई जो है वो भी पूरे यौवन पर है। तकरीबन 75 से 80% कनक जो है वो कट चुकी है और वो मंडियों की तरफ पहुंच रही है। और मंडियों की हालत ये है कि वो पूरी तरह से अटकी पड़ी हैं, क्योंकि जो गेहूं सरकारी एजेंसियों द्वारा ख़रीदा गया है वो मंडियों में ही पड़ा है और उसका उठान नहीं हो पा रहा। उसकी कई वजह है जो मैं अभी बाद में बताऊंगा, लेकिन इसी दौरान एक ये बात भी करना चाहता हूँ कि इलेक्शन की वजह से जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो मंडियों की तरफ ज़रूर भागते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहाँ जो आड़ती हैं उनके साथ किसानों का संबंध होता है, तो इसलिए चल के सबसे पहले आड़तियों को खुश कर लो। तो हर मंडी में ये रिपोर्ट आ रही है कि जो भी कैंडिडेट इस समय तक अनाउंस हो चुके हैं, चाहे वो करनाल में या कैथल में, कुरुक्षेत्र में, लाडवा में, इधर उधर जितने भी हैं वो सारे वहाँ जा रहे हैं। और कुरुक्षेत्र में तो जो बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल जी हैं, जो 2 बार यहाँ से कांग्रेस के भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, उन्होंने तो मंडी में जाकर जो है कुछ बैग वीट के उठाकर ट्राली में भी डाले। तो जिस वजह से कुछ लोगों का ये भी कहना था कि चलो यहाँ पल्लेदारों की कमी हो रही थी तो अब एक और पल्लेदार आ गए। लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल ये उठता है कि इतने इतने बड़े नेता जब मंडियों में जाते हैं तो वो देखते नहीं क्या कि रास्ता भी नहीं है और मंडियां फुल हो चुकी हैं। और कुरुक्षेत्र में तो सबसे हैरानी की बात यह है कि जो हमारा होली प्लेस ब्रह्म सरोवर है, तीर्थ स्थान है, जिसके ऊपर सारे भारतवर्ष से लोग सुबह से लेकर शाम तक कितनी बसें आती हैं देखने के लिए, वहाँ स्नान करने के लिए, वो पूरी तरह से भरा पड़ा है। उसमें जो पार्किंग है, उसमें जो सड़कें हैं, वो मंडी पूरी तरह से अटकी होने के कारण वहाँ से कनक जो है वो ब्रह्म सरोवर के ऊपर फेंकी जा रही है, वहाँ स्टॉक की जा रही है। और यहाँ तक कि जो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को भी लिखी है कि तीर्थ स्थान पर इस तरह का जो कनक का स्टॉक करना है ये गलत है, ये मत किया जाए। लेकिन अभी तक तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उम्मीद करते हैं कि आगे से इसका ध्यान किया जाएगा। ये तो रही मंडियों की बात। दूसरी तरफ जो लोग ये बात करते हैं कि वो 3 कानून जो बने थे, प्राइवेटाइजेशन अगर हो जाती तो बड़ा अच्छा हो जाता, तो उसका भी नक्शा ये है कि अदानी का जो गोदाम है कुरुक्षेत्र में ही है, सोनूपुरा गांव है, कैथल की तरफ जाओ तो वहाँ उनके बड़े बड़े गोदाम्स हैं। तो वहाँ भी जो किसान अपनी ट्रॉलियाँ लेके गए हुए हैं, अगर आप वहाँ जाके देखो तो 3-3, 4-4 किलोमीटर तक उनकी लाइन लगी हुई है। और एक किसान को जो लाइन में खड़ा होता है उसको कई बार तो 24-24 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है डेस्टिनेशन पर पहुंच के अपनी जो है फसल को वहाँ बेचने के लिए। तो ये चारों तरफ इस तरह का हालात इस समय, जबकि किसान अपनी मेहनत से सोना उगाकर मंडियों में लाता है, लेकिन अब डर ये बना हुआ है कि मौसम इस समय ख़राब हो रहा है। कल भी कुछ जगहों पर बारिश हुई और 2 दिन आगे भी जो है वो उम्मीद की जा रही है कि कहीं ना कहीं शावर पड़ेंगे।
तो इस सारी समस्या को कभी भी कई सालों से ये हालात चल रहे हैं। तो जब कभी किसी से पूछा जाता है, किसी आड़ती से, कि इसका क्या दिक्कत क्या है, तो वो बताते हैं कि जिस कट्टे को, बोरी को उठाने के लिए कम से कम 3-3.5 रुपये का खर्चा आता है, उसके जब टेंडर होते हैं तो टेंडर लेने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो 2 रुपये में या 2.5 रुपये में ले लेते हैं। और फिर उसके बाद दिक्कत ये आती है कि जो उन्हीं के पास लेबर का कॉन्ट्रैक्ट भी चले जाता है। तो अब एक पल्लेदार को एक बोरी उठाने के लिए 1.5 रुपये के करीब दिया जाता है, जो कि वाजिब नहीं है। उनको कम से कम 2.5-3 रुपये या 4 रुपये तक तो सिर्फ उठाने का ही लेबर है। अगर वह प्राइवेट कहीं और किसी गोदाम में वो काम कर रहे हैं तो वहाँ तो उनको 5 रुपये तक का भी मुआवजा मिलता है इस चीज़ का काम करने का। तो ये बेसिक प्रॉब्लम है जिसको शुरू से ही एडमिनिस्ट्रेशन को देखने की ज़रूरत है। उम्मीद करते हैं कि अगली बार इसका ध्यान किया जाएगा और शायद अब जो हमारे नेता मंडियों में जा रहे हैं वही इसका कुछ हल ढूंढ पाएँ। लेकिन ये समस्या जो है ये हल होनी चाहिए। इस प्रकार किसानों का भी नुकसान है और अन्न का भी नुकसान है। आज इतना ही, हम फिर मिलेंगे। आपका धन्यवाद।